वेलकम टू ट्यूटर मंत्र ट्रेनिंग। हम आपका इस विशेष कोर्स में स्वागत करते हैं। आपको ये जानकारी होनी चाहिए ट्रिमिंग मोड। आप जब ट्रिम कर रहे हो तो किस मोड में काम कर रहे हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से ट्रिम होगी क्लिप और कहाँ पे ट्रिम होगी। बेसिकली ट्रिम के मोड को 3 प्रकार से यूज़ किया जाता है। सबसे पहला होता है डबल क्लिक। डबल क्लिक करने के बाद आप ट्रिम को सोर्स मॉनिटर पैनल में ट्रिम करते हैं। इसमें केवल आपको यहाँ पे इन आउट लगा करके ये इस तरीके से आप क्लिप को एडजस्ट करते हैं। दूसरा तरीका होता है मार्की टूल। मार्की के द्वारा इसमें क्या करते हैं हम लोग, ये टूल रिपल टूल या रोल टूल का प्रयोग करके हम सिंपली ड्रैग एंड ड्रैग करके ट्रिम करते हैं। तीसरा टूल होता है ट्रिम टूल। ट्रिम टूल पे हम प्रयोग करते हैं तो हमें प्रोग्राम मॉनिटर में ट्रिमिंग की प्रक्रिया अपनाई जाती है। अब हम आपको इसमें बता रहे थे प्रोग्राम मॉनिटर में किस प्रकार हम ट्रिम करते हैं। प्रोग्राम मॉनिटर में ट्रिम करने के लिए सबसे पहले हमें ट्रिम मोड को ऑन करना पड़ेगा। ट्रिम मोड को ऑन करने के लिए हम क्लिप को सेलेक्ट करते हैं और सीक्वेंस मेन्यू में जाते हैं और यहाँ पे आपको मिलता है ट्रिम एडिट, जिसका शॉर्टकट कमांड टी है। जैसे हम इसको प्रेस करते हैं वहाँ पर देखिए ऑटोमेटिकली आपका जो प्रोग्राम मॉनिटर है ये आपको ड्यूल मॉनिटर में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए जैसे हम ट्रिम मोड में लेकर के आए, यहाँ पर केवल ऑडियो में ही आपका सिलेक्शन हुआ है, वीडियो में सिलेक्शन नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि आपने यहाँ पर ट्रैक सिलेक्शन नहीं किया था, इसलिए नहीं हुआ। इसको हम सेलेक्ट करते हैं, टी प्रेस करिए तो अब आप देखिए दोनों ऑडियो वीडियो दोनों यहाँ पर हमने डेस्टिनेशन ट्रैक सेलेक्ट कर रखा है, इसलिए ये दोनों में ट्रिम के आइकन आ गए हैं। लेकिन क्लिप के ऊपर जब आपका प्ले हेड होता है तो कौन सा एडिट पॉइंट आपको ट्रिम मोड में सेलेक्ट होगा, ये इसके लिए क्या होता है सबसे नज़दीकी। यदि आपने कर्सर यहाँ रखा उसके बाद आपने टी प्रेस किया तो उसके नियरेस्ट में जो आपके पास एडिट पॉइंट होगा उसको ये सेलेक्ट करेगा। एडिट पॉइंट में ऑडियो वीडियो सेलेक्ट करने के लिए आपको डेस्टिनेशन ट्रैक का सेलेक्ट होना ज़रूरी है और प्ले हेड उस एडिट पॉइंट के नज़दीक होना चाहिए जिस एडिट पॉइंट में आपको ट्रिमिंग करनी है, यदि हम ट्रिम मोड में काम कर रहे हैं तो। जैसे हम ट्रिम मोड में काम करेंगे, इसको सेलेक्ट करें और टी प्रेस करें तो यहाँ पर देखिए आपका जो प्रोग्राम मॉनिटर पैनल है 2 मॉनिटर में चेंज हो गया है। इस 2 मॉनिटर को हम 2 अप डिस्प्ले बोलते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए आपको कई सारे आइकन दिखाई पड़ते हैं। इन आइकन का प्रयोग करने के लिए हम आपको बताते हैं किस प्रकार प्रयोग करते हैं। यहाँ पर आपको ये जो ड्यूरेशन दिखाई पड़ रही है, ये ड्यूरेशन दिखाती है दोनों क्लिप में कौन कितनी ड्यूरेशन की क्लिप अवेलेबल है। अब इन दोनों में लगभग एक ही फ्रेम है, इसको हम हटा करके दूसरी क्लिप लेते हैं, उसके बाद हम टी प्रेस करते हैं तो ये है, एक तरफ ये है और एक तरफ ये है, एक की ड्यूरेशन। ट्रिम मोड का प्रोग्राम मॉनिटर में प्रयोग करने के लिए इसके अलावा यदि आपको ट्रिम मोड में काम करना है तो आपके पास जो ट्रिमिंग टूल हैं, रिपल एडिट टूल, रोलिंग एडिट टूल, स्लिप एंड स्लाइड टूल, इनमें किसी आइकन का प्रयोग करके किसी भी एडिट पॉइंट पर डबल क्लिक करेंगे तो भी आपका ये 2 अप डिस्प्ले मॉनिटर आ जाएगा और का ट्रिमिंग ऑप्शन प्रयोग कर सकते हैं। यानी डबल क्लिक करके भी आप ट्रिम मोड को ऑन कर सकते हैं प्रोग्राम मॉनिटर पैनल में। प्रोग्राम मॉनिटर पैनल में डबल क्लिक के द्वारा भी यहाँ पर ट्रिम मोड को ऑन किया जा सकता है। एक तो हमने आपको बताया टी शॉर्टकट, जो आपको ट्रिम मोड आपको यहाँ पर मिलता है, ट्रिम एडिट के द्वारा भी ऑन कर सकते हैं। और यहाँ पर जिस आइकन को डबल क्लिक करके करते हैं उससे आप छोटा बड़ा करके आप ट्रिम इस तरीके से आप कर सकते हैं। यदि हम यहाँ पर ट्रिम मोड में काम कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए ट्रिम मोड में काम करने पर आपके सामने दोनों मॉनिटर आ गए। अब इन दोनों मॉनिटर में कई सारे आइकन आपको दिखाई पड़ रहे हैं। इन आइकन्स में यहाँ पर एक 0 पॉइंट दिख रहा है, ये आउट शिफ्ट है, ये इन शिफ्ट है,
ये आउट पॉइंट मतलब ये प्रीवियस इस क्लिप का आउट पॉइंट है, ये आपका इन पॉइंट है इस क्लिप का जो इनकमिंग। अब यहाँ पर यह जितना भी आप, जैसे हमने यहाँ पर 5 फ्रेम बैकवर्ड की तरफ जाना है तो इसे 5 फ्रेम करेंगे तो आपका 5 फ्रेम आपका ये वाली क्लिप बड़ी होगी और ये वाली क्लिप छोटी होगी। यहाँ पर देखिए आप, इसने 30 फ्रेम आउट की तरफ इसका ड्यूरेशन कम हुई है और ये 30 फ्रेम इनकी तरफ बढ़ी है। ये आपका इन टूल का प्रयोग करके आप ट्रिम को प्रयोग कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो दो ऑप्शन दिखा रहे हैं तो आप एक बार में कितने फ्रेम प्रीवियस की ओर ट्रिम करना चाहते हैं या फॉरवर्ड की तरह करना चाहते हैं। यहाँ पर आप देखिए प्रीवियस तरह करना चाहते हैं तो 1 फ्रेम करना चाहते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन है आपका कंट्रोल लेफ्ट। आप एरो की का भी प्रयोग करके फ्रेम को ट्रिम कर सकते हैं। कंट्रोल के साथ में लेफ्ट एरो तो 1 फ्रेम ट्रिम होगा, कंट्रोल शिफ्ट के साथ में लेफ्ट एरो करें तो 5 फ्रेम ट्रिम होगा। इसी प्रकार यदि हम राइट एरो का प्रयोग करेंगे तो कंट्रोल साथ में राइट एरो प्रयोग करेंगे तो 1 फ्रेम एडिट पॉइंट ट्रिम होगा और शिफ्ट के साथ में राइट एरो करेंगे तो 5 फ्रेम ट्रिम होगा फॉरवर्ड की तरफ से। ये कितने फ्रेम कहाँ पर हुआ ये आपकी ड्यूरेशन आपको पूरा यहाँ पर दिखती रहेगी। यदि आप चाहते हैं अप्लाई ट्रांजिशन सिलेक्शन, उस एडिट पॉइंट पे यदि आप डिफ़ॉल्ट ट्रांजिशन जो आपने सेलेक्ट किया हुआ है उसको लगाना चाहते हो, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये ट्रांजिशन लग जाएगा। इसके अलावा इन ऑप्शंस के अलावा आप सिलेक्शन टूल में इस मॉनिटर में या इस मॉनिटर में ड्रैग करके भी आप क्लिप को ट्रिम कर सकते हैं। ये देखें, सिंपली ड्रैग करके किसी भी क्लिप को ट्रिम किया जा सकता है। इसके अलावा यदि आप चाहते हैं कि इस एडिट पॉइंट में सेलेक्ट करते हुए आप नेक्स्ट एडिट पॉइंट पे जाना चाहते हैं तो आप डाउन एरो का प्रेस करके तो नेक्स्ट एडिट पॉइंट पे आप जा सकते हैं इस तरीके से। लेकिन यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पर केवल वीडियो से ऑडियो सेलेक्टेड है क्योंकि आपने यहाँ पर ये मॉनिटर को सेलेक्ट किया। इसको भी सेलेक्ट कर लेंगे तो आपके दोनों एडिट पॉइंट इस तरीके सेलेक्ट हो जाएंगे, ऑडियो और वीडियो पॉइंट भी। आप एरो करेंगे तो प्रीवियस एडिट पॉइंट पे जा करके आप शिफ्ट के द्वारा या इस तरीके से ड्रैग करके क्लिप को सेलेक्ट कर सकते हैं। कंट्रोल साथ में अप एरो से प्रीवियस एडिट पॉइंट और नेक्स्ट डाउन एरो से जा करके क्लिप को आप एडजस्ट कीबोर्ड के द्वारा एडजस्ट कर सकते हैं। या यहाँ पर ये तो हम बात कर रहे थे एडिट पॉइंट में ट्रिम टूल को मॉनिटर में, या यहाँ पर यदि हम एल फॉरवर्ड करके भी ट्रिम कर सकते हैं, जे और एल का प्रयोग करके भी ट्रिम कर सकते हैं। अब आप देखें यहाँ एडिट पॉइंट किया था तो हम जे बटन प्रेस करेंगे तो रिवर्स होगा और रोकेंगे तो उतना ट्रिम हो जाएगा। एल में फॉरवर्ड करेंगे तो भी आप देखें यहाँ फास्ट फॉरवर्ड जाएगा और जैसे आप इसको रोकेंगे आप देखिए उतना पोर्शन टाइमलाइन पे आपका ट्रिम हो रहा है। यानी ट्रिम मोड में यदि हम काम कर रहे हैं तो आपका जे और एल का प्रयोग करके रिवाइंड क्लिप को रिवाइंड फॉरवर्ड करके भी ट्रिमिंग की जा सकती है। इसके अलावा हमने आपको बताया कीबोर्ड के द्वारा भी आप ट्रिमिंग कर सकते हैं या माउस द्वारा यहाँ पे ट्रिमिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पर माउस द्वारा करेंगे तो ये रिपल मोड की तरीके से रिपल ट्रिमिंग होती है। इस तरीके से रिपल में क्या होता है, जितना पोर्शन आप यहाँ पे छोटा बड़ा करेंगे आपका ट्रेल सीक्वेंस ऑटोमेटिक उसके ड्यूरेशन के हिसाब से शिफ्ट हो जाएगा। तो ये रही बात कि आप किस प्रकार प्रोग्राम मॉनिटर में ट्रिमिंग टूल का प्रयोग करके क्लिप को सीक्वेंस पैनल में। हमारे इस वीडियो ट्यूटोरियल को देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप शेयर करें जिससे कि ये वीडियो उन लोगों तक पहुंच सके जिन लोगों की इसकी आवश्यकता है। और यदि आप हमारे सब्सक्राइबर हैं उसके लिए धन्यवाद। और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।